आज नवरात्रि है और इस शुभ अवसर पर भुज के सबसे लोकप्रिय परिवार माताजी की स्थापना भी करता है और माताजी को हीरो से जड़ा मुकुट भी पहनाता है। आज तक ये शुभ कार्य आप सभी जानते हैं कि मैं करती आई हूँ, परंतु अब ये शुभ कार्य करेगी मेरी गोपिका बहू। गोपिका बहू, माताजी के लिए जो हम मुकुट लाए हैं वो दिखाओ। रुकिए। सारे रिवाज गोपिका क्यों करेगी? शायद आप भूल रही है उमा बहन, गोपिका बहू मेरे घर की बड़ी बहू है। क्या बड़ी बहू सिर्फ आप ही के घर में है? ये पंडाल सिर्फ मोदी परिवार का नहीं है। 5 वर्ष पूर्व ये अधिकार आपके परिवार का था, परंतु 5 वर्ष से अब ये अधिकार मोदी परिवार का है। और ये अधिकार क्यों है, ये आप अच्छी तरह से जानती है। किम? मीनल बेन, क्या है ये सब? और ये औरत कौन है? क्यों हर जगह पहुंच जाती है? उमा बिन शाह, भुज की नंबर 1 डायमंड ज्वेलर्स हुआ करती थी इनकी फर्म। बहुत रुतबा था इनका यहाँ। फिर सक्षम ने हमारा काम आगे बढ़ाया और पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तब से ये पंडाल हमारा हुआ। बस फिर हर साल ये आ जाती हैं यहाँ कलेश करने। आशी, हमें वो भूसा मिल गया जिस पर हमें चिंगारी लगानी है। उमा बेन, सब जानते हैं कि पंडाल जो चलाता है उसी परिवार के पास अधिकार होता है माताजी को मुकुट पहनाने का। फिर इस समय ये कचकच क्यों? कई सालों से तो चुप हूँ, पर अब जब बागडोर बहुओं के हाथ में आ रही है तो सबको एक समान मौका मिलना चाहिए और सबसे बेस्ट बहू को इन सारे अधिकार मिलने चाहिए। आपको याद दिला दूं उमा बहन, बहुत सारे अवसर पर मेरी गोपिका बहू अपनी योग्यता सिद्ध कर चुकी है और ये भी सिद्ध कर चुकी है कि गोपिका बहू मेरी यानी मिथिला मोदी की परछाई है। और इसीलिए माताजी को हमारे यहाँ से लाया हुआ मुकुट पहनाने का और ज्योत जलाने का अधिकार है। पेड़ पे चढ़ने से अगर कोई योग्य सिद्ध हो तो फिर नारियल पानी वाला तो पूजा के सबसे योग्य है। छोड़ो ना उमा बहन, बरसों से मोदी परिवार पंडाल चला रहे हैं। मोदी नहीं, उनका पैसा। पंडाल पैसे से चलता है और अगर पैसे का जोर है तो योग्यता की बात कहां से आई? अगर सच में डिसाइड करना है कि माता रानी की जोत कौन जलाएगा तो बहुओं की परीक्षा लेनी होगी। उमा बहन, ये उत्सव है साथ साथ मिलकर मनाने के लिए, कोई प्रतियोगिता नहीं है कि एक दूसरे को इस तरह से नीचा दिखाएं। नानी बहन, कुछ लोगों को आसमान में थूकने का शौक होता है, पर सच तो तब सामने आता है कि उनका थूका हुआ उनके मुंह पर आकर गिरता है। मैं मिथिला मोदी ये घोषणा करती हूँ, नवरात्रि के इन दिनों में एक प्रतिस्पर्धा चलेगी। इस प्रतिस्पर्धा में सारी बहुओं को परखा जाएगा और इसमें यह निश्चित किया जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा सबल और निडर बहू है और उसी को अधिकार मिलेगा कि वो माताजी को मुकुट पहनाए और दिया जलाए। मुझे 100% पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी गोपिका बहू ही होगी। छोड़ो भी मिथिला बहन,
आप खुद तो भ्रम में हो और अपने साथ इन सबको भ्रम में रख रखा है। कैसा भ्रम? कि गोपिका आपकी बहू है, बल्कि सच्चाई तो आप भी अच्छी तरह जानती हो कि सक्षम आपका बेटा नहीं बल्कि मीनल बहन का बेटा है। आपको तो कभी कोई औलाद पैदा ही नहीं हुई ना, औलाद पैदा ही नहीं हुई ना, आपको तो कभी कोई औलाद पैदा ही नहीं हुई ना, तो फिर सक्षम कैसे आपका बेटा और गोपिका कैसे आपकी बहू? गोपिका कैसे आपकी बहू? सक्षम कैसे आपका? आपको तो कभी कोई औलाद पैदा ही नहीं हुई ना, मीनल बहन का बेटा। सक्षम आपका बेटा नहीं। आंटी जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यशोदा माँ कृष्ण भगवान की माँ है। ये सब जानते हैं कि उन्होंने कृष्ण भगवान को जन्म नहीं दिया है, लेकिन पाला है, पोसा है, इतना प्यार दिया है। तभी तो इस संसार में सबसे बड़ा संबंध उन्हीं के बीच में है। जन्म देना एक बहुत बड़ा वरदान होता है, लेकिन अपने बच्चे को पालना, पोसना, प्यार करना बहुत बड़ा कर्तव्य है, और कर्तव्य हमेशा वरदान से ऊपर होता है। मेरी माँ जी और सक्षम जी का रिश्ता भी वैसा ही है, सबसे बड़ा, सबसे खास, सबसे योग्य। माँ और बेटे से बढ़कर, पर सीमा में। माँ जी के 2 बेटे हैं, चिराग भाई और सक्षम जी, आशीबेन और मैं, गोपिका। हम दोनों ही उनकी बहू है। आशीर्वाद, सदैव खुश रहो। और रही बात प्रतिस्पर्धा की, तो नवरात्रि शुभ पर्व है, खुशियों का पर्व है। इस प्रतिस्पर्धा का मंतव्य ये नहीं है कि किसी एक स्त्री को नकारा जाए और किसी दूसरी स्त्री को अपनाया जाए, बल्कि इस स्पर्धा के पीछे भावना है कि एक ऐसी स्त्री को सामने लाया जाए जिसने अपने भीतर के देवी तत्व को पहचाना है, उसे निखार पाई है। 9 दिनों का मतलब है एक स्त्री के भीतर छुपे हुए मां के 9 रूप के दर्शन। बहन, पत्नी, बहू, मां और उससे भी ऊपर स्वतंत्र एवं स्वयं का आत्मसम्मान। बोलो श्री अम्बे मात की जय। तो मोदी परिवार की तरफ से कौन आ रहा है कंपटीशन में पार्ट लेने? आपके घर तो 2-2 बहुएं हैं ना? एक ही पर्याप्त है। आशीबेन, माँ जी के लिए ये प्रतियोगिता बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करोगी। आप इतनी बहादुर जो हो, आप जाइए ना। तो सही कह रही है, तू तो डर जाएगी ना, मुझे जाना चाहिए।
ऑल द बेस्ट। गोपी का वो जबरदस्त। मैं अभी अभी तुम्हारा ही नाम लेने वाली थी कि तुम पहले ही आशीर्वाद लेने आ गई। मुझे तुमसे यही आशा थी। यशस्वी भवा। माँ जी, मैं हाँ हाँ, सब जानते हैं कि तू अपनी माँ जी की नाक नहीं कटने देगी। गो गोपिका भाभी, आप कर सकती हो, दिखा दो इन सबको। ऑल द बेस्ट। जाओ गोपिका वो, जाओ। जिस दिन का इंतजार था वो आया, अप्रूवल मिला सबका, और ये कंपटीशन ना मम्मी मैं जीत सकती थी, पर तुमने मेरे हाथ से ये मौका छीन लिया। अरे क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य तेरे हाथों पंडाल में मुकुट पहनवाना नहीं, बल्कि तेरे सर पे मोदी परिवार का मुकुट टेकना है। एक लक्ष्य तो पूरा हो गया है, चिराग और मीनल तेरी साइड पे है। अब दूसरा लक्ष्य तभी पूरा होगा जब इस गोपिका से सब साइड कर लेंगे। मेरे घर की नौकरानी मुझे मेरे घर वापस चाहिए, समझी? इस कंपटीशन में हम गोपिका का सारा पोल मिथिला मेंढकी के सामने खोल देंगे। तो आज का कंपटीशन होगा देवी माँ की मूर्ति की सजावट का, जिसके लिए आप सबको अलग अलग मूर्तियाँ दी जाएंगी। और इस कंपटीशन के 2 रूल्स हैं। पहला रूल, माता रानी के वस्त्रों के लिए यहाँ पर रखी हुई साड़ियाँ ही आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा रूल ये है कि शाम 6 बजे तक, यानी 4 घंटों में आप सभी को वापस यहीं पर आना है। तब तक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, पर शाम 6 बजे जो उस मूर्ति को सबसे सुंदर सजाएगा वही ये कंपटीशन जीतेगा। इतनी अच्छी बात है ना मिथि बहन, गोपिका बहू भी बिल्कुल आप ही की तरह परिवार के लिए हिस्सा ले रही है। Ladies, all set? Yes. 1, 2, 3, go! देखा, 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगी ये टप्पू डरपोक। सारे भुज को पता चल जाएगा कि मिथिला मेंढकी की बहू कितनी स्ट्रांग है, एकदम डरपोक है। देख, और फिर वो मेंढकी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। शाबाश गोपिका वो, बहुत सरस। जा, ऑल द बेस्ट। ये विजय फोन क्यों नहीं उठा रहा है? संभल के तेजल जी, अभी मेरा सर का बम्पर टूट जाता तो रिपेयरिंग का खर्चा होता नहीं। आप देख के नहीं चल सकते? सॉरी तेजल जी, वो आपसे कुछ बात करनी है। वो आपका बॉयफ्रेंड है ना, विजय। मैं सिर्फ तेजल मोदी को यूज कर रहा हूँ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। यार मोदी घराने की बेटी से मिलने के बाद मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए।
थोड़े दिन यूज करूंगा, फिर डम कर दूंगा और क्या। हाउ डेयर यू! तुम सोचते क्या हो? जस्ट बिकॉज मेरे भाइयों की शादी तुम्हारी बहनों से हो गई है, तुम मेरी लाइफ में टांग अड़ा सकते हो? नहीं नहीं तेजल जी, मैं तुम मेरे और विजय के बारे में कुछ नहीं जानते, समझे? और तुम जैसे लोग ही ऐसे हैंडसम और पॉपुलर लोगों से जलते हैं और फिर ये सब बकवास फैलाते हैं। ऐसा नहीं है तेजल जी, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने सुना। प्लीज स्टॉप इट। मुझे और कोई झूठ नहीं सुनना। जितनी चादर है ना, उतने ही पैर फैलाओ। मेरे और विजय के बीच में इश्यूज क्रिएट मत करो, क्योंकि अगर मैं सिंगल भी रही ना तो भी तुम्हारा कोई चांस नहीं है। शाम को 6 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे। मिथिला बहू जी बा। पहले तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन उमा बहन की बातों में आकर तुम भड़क गई और ये प्रतियोगिता आयोजित कर ली। क्या तुम्हें सही लगता है? सारी नई बहुएं एक दूसरे के साथ एकदम से बराबरी करने लगे। बा, ये प्रश्न आप मुझे पूछ रहे हैं? मेरे स्वभाव से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये सारी बहुएं एक दूसरे के साथ लड़ाई करे, बराबरी की स्पर्धा करे। मैं तो बस यही जताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति नीडर है उसे हर रोज लड़ना पड़ता है इस दुनिया में, देवी माँ की तरह। मेरी गोपिका बहू जिस तरह से परिस्थितियों को संभालती है, वैसी आजकल की बहुएं नहीं संभाल सकती है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी गोपिका बहू सबल है, नीडर है। देखिए ना बा, पेड़ पर चढ़ गई और अंगूठी बचाई। तो मैं बस यही चाहती हूँ सभी लोग मेरी गोपिका बहू का इस नीडरता का रूप देखें और मेरी गोपिका बहू ही जीते। सही कहा तुमने। वैसे गोपिका वो है कहाँ? मैं देखती हूँ। तू रहने दे, रात भर सारी तैयारियां की है, जरा भी सोई नहीं है। जाके आराम कर, गोपिका को मैं देख लेती हूँ। जी बा, अपना ख्याल रखिएगा। तू भी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो अच्छा हुआ, सारी जी से दाग निकल गया। गोपिका, अभी तक तेरी साड़ी गीली है। अरे हलवाई की क्या मोदिया उसको, वहाँ सारी बहुओं की ना मूर्तियाँ रेडी हो गई हैं। अच्छा हाँ, लेकिन आशी बहन, इसे तो सूखने में 2 घंटे लगेंगे। क्या? हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो मैं तेरी हेल्प करती हूँ। हाँ, पर क्या क्या मैं बताती हूँ ना। चल 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 चल। आशी बहन रसोड़े में क्यों आए? यहाँ कैसे सूखेगी साड़ी? इधर आ, मैं बताती हूँ ना। ये देख, माइक्रोवेव चौल में पड़ोस वाले घर पर था। हाँ, पर इसमें तो हम खाना गरम करते हैं। अरे इसमें कई सेटिंग्स होते हैं, याद है? बारिश में जब खारी बिस्किट सिल जाती थी तो हम इसी में सुखाते थे, और घर में जब गैस खत्म हो गया था तो पापड़ भी हमने इसी में पकाया था, और जब समोसे ठंडे हो जाते हैं तो हम इसी में तो हीट करते हैं ना उसे। हाँ वो तो है, पर हीट मतलब गरम, इसी में गरम किया था। पर आशी बहन, साड़ी को गरम क्यों करना है? बाहर क्या होता है, धूप में साड़ी भी तो गर्मी से ही सूखती है ना। पर आशी बहन, इसमें कपड़े, मतलब हमेशा से तो हमने इसमें खाना ही गरम किया है। गोपिका, अब ना तू देख ले, तेरे पास टाइम नहीं है और मैं एक सोल्यूशन दे रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। कल को कुछ गड़बड़ हुई ना तो मेरा नाम मत लेना। लेकिन इसमें कपड़ा कैसे सूखेगा? तो आशी बहन, एक बार सुखा के दिखाइए ना। आइडिया भी मैं ही दूं, करके भी मैं ही दिखाऊं, तो तू कैसे बनेगी स्ट्रॉन्गेस्ट बहू? आशी बहन, पर बड़ी सासू माँ का तो दिल टूट जाएगा। हाँ, अच्छा ठीक है आशी बहन, आपने कहा ना तो मैं एक बार कोशिश करती हूँ। हीट। HEAT, हीट मतलब गरम।
ये कैसी आवाज आ रही है? और ये धुआं